और आइए इस समय आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इस महाउपवास काल में प्रभु का जो लहू है, ठीक है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह का लहू का महत्व क्या है, या फिर उसका जो शक्ति क्या है, प्रभु का लहू का शक्ति क्या है, उसके बारे हम लोग मनन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा शक्ति है वो है प्रभु का लहू। ठीक है, उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। लेकिन कई बार हम और आप उस शक्ति को नहीं जानते हैं, उस सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, उसके महत्व को नहीं जानते हैं, और हम लोग जीवन में तकलीफ में रहते हैं। ठीक है, लेकिन आइए आज हम लोग प्रार्थना पूर्वक इस बात को देखेंगे, सीखेंगे कि प्रभु का लहू का क्या महत्व है हमारे और आपके जीवन में। क्यों वो लहू आज प्रभु यीशु मसीह को क्यों अपने शरीर का लहू को बहाना पड़ा। ठीक है, यदि हम लोग देखेंगे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य, ठीक है, रेवलेशन 5:9 प्रकाशित वाक्य 5:9 में वहाँ पर एक वचन मिलता है जो हमें क्लियर इस बात को बतलाता है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 5:9 में लिखा है, तू इस पुस्तक के लेने और इसके मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? किसके बारे? प्रभु यीशु मसीह के बारे। किसके बारे बोल रहा है? कि तूने, क्योंकि तूने वध होकर के, बलिदान होकर के अपने लहू से हर एक कुल, सिर्फ क्रिश्चियन लोग लिखा है नहीं, हर एक कुल, क्या बोल रहा है? हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा और लोग को, हर एक जाति के लोग में से परमेश्वर के लिए मोल ले लिया है। प्रभु का जो मृत्यु है, यीशु मसीह का जो क्रूस पर मृत्यु, उसका मतलब क्या है? कि वो हम लोग को अपना लहू से खरीद लिया है। ठीक है, और इस तरह का वचन पूरा बाइबल में भरा है। कितना सारा परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन है कि कैसे परमेश्वर हमको और आपको, सारे जाति के लोगों को क्या किया है? अपना बलिदान करके लहू से खरीद लिया है। ठीक है, हर लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग क्या हो गए थे? पाप के गुलाम में चले गए थे, पाप के दासत्व में चले गए थे, पाप का बाजार में बिक गए थे, और वहां से यीशु मसीह अपना लहू चुका करके हमको वहां से खरीद लिया। ठीक है, और इसको हम लोग और भी विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर इसलिए बहुत सुंदर बोला है, क्योंकि तूने वध होकर के अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। खरीद करके क्या करने के लिए? राज्य करने के लिए, रूल करने के लिए, सबड्यू करने के लिए। किसके ऊपर? इस संसार के ऊपर। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर हम लोग विजय प्राप्त करें। इसीलिए बोल रहा है कि पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य विस्तार होना है, और इसीलिए प्रभु हम लोग को क्या किया है? छुड़ाया है, खरीदा है। ठीक है, और इसीलिए आज हम लोग को बहुत जरूरी है कि हम लोग उस लहू और उस सामर्थ को अपने जीवन से क्या करें? स्वीकार करें, जाने कि हम लोग का पोजीशन, हमारा जो परिस्थिति, या फिर हमारा क्या पोजीशन है, हम जहां है उसका मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको हमको और आपको जाना। जिस दिन आप अपने अधिकार को, अपने पोजीशन को आप जान जाएंगे, उस दिन आप प्रभु का लहू में हर परिस्थिति में क्या हो जाएंगे? विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, और इसीलिए रोमन्स 5:9 में लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्या हुआ है? प्रभु का लहू से हमको और आपको छुटकारा मिला है, हमको और आपको धर्मी ठहराया गया है। ठीक है, छुटकारा। क्या से छुटकारा? हम लोग को सबको पता है, पाप से छुटकारा, पाप के दंड से छुटकारा, पाप के बंधन से छुटकारा, पाप के श्राप से छुटकारा, पाप के शक्ति से छुटकारा। रिडीम्शन बोलता है इसको। छुड़ाया है प्रभु यीशु मसीह। कैसे?
अपना लहू बहा करके, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हम लोग को प्रभु क्या ठहराया है? धर्मी ठहराया है। कैसे धर्मी ठहराया है? ये परमेश्वर का योजना था, ठीक है। कई बार मैं बतलाई हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग को इस चीज को जानना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको धर्मी ठहराया है। हम लोग पाप में थे, यीशु मसीह क्या किया? हमारा सारा पाप को किधर ले लिया? अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। यीशु मसीह हमारा माने हमारा ही नहीं, पूरे मनुष्य जाति का, सारे कुल, सारे भाषा, जितना यहाँ पर मनुष्य है, जो परमेश्वर की सृष्टि है, उनका सारा पाप को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया, ठीक है। यीशु मसीह के ऊपर क्या कर दिया गया? सारा पाप का दंड, पाप का श्राप, सब कुछ उसके ऊपर लाद दिया गया। और यीशु मसीह जो पाप को नहीं जानता था, जो धर्मी था, वो चैलेंज किया था लोगों को, तुम में से कौन मुझको दोषी ठहराता है? अपने दुश्मनों को चैलेंज किया यीशु मसीह, क्योंकि उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। और यीशु मसीह क्या किया? मनुष्य जाति का, आपका और मेरा पाप को अपने ऊपर ले लिया। और यीशु मसीह का जो धार्मिकता था, जो धर्मी था, वो हमको और आपको दे दिया, ठीक है। किसको दिया? सारे मनुष्य को दे दिया कि ये मेरा बेटी, ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैं अपने आप को बलिदान कर दिया। अब ये पापी नहीं है, अब ये कौन है? धर्मी है। ये धार्मिकता का वस्त्र हमको और आपको दिया है, हर एक मनुष्य जाति को। लेकिन वो कब हमारे जीवन में पूरा होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, है ना। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब जाकर के ये चीज हमारे जीवन में लागू होता है कि हम क्या बन गए? धर्मी। प्रभु हमको घोषणा कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि महिमा का सारा पाप हम ले लिए। आज के बाद से महिमा के जीवन में कोई पाप नहीं, लेकिन महिमा को हम अपना धार्मिकता दे दिए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता था, वो धार्मिकता का वस्त्र हमको और आपको दे दिया है। और इस तरह प्रभु हमको क्या किया? खरीद लिया। हमको ही नहीं, पूरे दुनिया के एक लोगों को। लेकिन जो उसको जानते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में ये कार्यकारी होता है, ठीक है। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? जब प्रभु हमको और आपको धर्मी ठहरा दिया, तो हम लोग क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? असली क्रोध कहाँ पे था? असली पाप का दंड क्या था? मृत्यु, नरक था। परमेश्वर अनंत बनाया था, परमेश्वर नरक को नहीं बनाया था। लेकिन पाप करने के द्वारा से लोगों को कहाँ जाना पड़ रहा था? नरक में। और वो दंड सबसे भयानक है कि आज हम और आप मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। और उसी दंड से बचाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मतलब हम लोग परमेश्वर का जो दंड नरक है, उसमें से हम लोग बच जाएंगे। कब? जब हम लोग उस पर विश्वास करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे लिए यशायाह 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण से कुचला गया। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हम गलत कर रहे थे, लेकिन हमारे गलती का सजा किसको मिला? प्रभु यीशु मसीह को। हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमको और आपको सजा मिलना था, लेकिन यीशु मसीह जो पाप को नहीं जानता था, वो सारा सजा अपने ऊपर ले लिया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमको शांति मिले, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो ताड़ना पड़ी। और इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम में क्या है? शांति है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। क्या है? चंगे होना है उसके कोड़े खाने से। कभी कभी मैं इस बात को बहुत सीरियसली लेती हूँ। कभी कभी हम लोग के जीवन में भी तकलीफ आता है, फिर मैं बोलती हूँ प्रभु आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, तो फिर ये बीमारी क्यों प्रभु? ये तकलीफ क्यों प्रभु? प्रभु का वचन तो कंप्लीट है पूरा। प्रभु तो ये काम आज से 2000 साल पहले कर दिया कलवरी की क्रूस पर। हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारे पापों के लिए उस पर ताड़ना हुई, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। लेकिन ये बीमारी क्यों आती है? कई बार हमारे जीवन में विश्वास का कमी होता है, और इसीलिए आज हमको इस बात को जानना है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग क्या होते हैं? चंगे होते हैं, ठीक है। और वो यीशु मसीह के शरीर पर कितने कोड़े मारे गए? 39 कोड़े।
और मेडिकल साइंस के हिसाब से 39 मेजर डिजीज है, 39 बड़े बड़े बीमारी है जिसके लिए यीशु मसीह को अपने शरीर पर कोड़ा खाना पड़ा, ताकि हमको और आपको बीमारी ना लगे, हमको और आपको कोई बीमारी छू ना सके। ठीक है, तो इस तरह से यीशु मसीह का मृत्यु, उसका जो लहू है, आज हम लोग को क्या करता है, चंगाई देता है। और यीशु मसीह कैसे हमारे पापों को क्षमा करता है, यशायाह 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या करें? आपस में वाद विवाद करें। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम से उजले हो जाएंगे, हिम के जैसे उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह पाप को ही डील करने आया था। आपका पाप कितना भी कड़वा क्यों ना हो, कितना भी गंदा क्यों ना हो, बोल रहा चाहे लाल रंग का हो, अर्गवानी रंग का हो, फिर भी जब हम लोग प्रभु के पास आएंगे, प्रभु से पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह का लहू में वो सामर्थ्य है, वो हमारे पापों को क्या कर देगा, सादा श्वेत हिम के जैसा बना देगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम लोग को प्रतिदिन शुद्ध होने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रतिदिन हमें अपने पापों को क्षमा मांगना है और शुद्धता और पवित्रता के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम लोग हर दिन शुद्धता के साथ जीवन बिताएं। और ये घटना, ये जो यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुआ, आज ये पुराने नियम का एक ट्रेडिशनल था। ठीक है, पुराने नियम का एक रीति विधि था, हाँ, एक नियम था जिसको लोग मानते थे। ठीक है, और हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि कैसे इजरायली लोग जब पाप करते थे, ठीक है, हमेशा परमेश्वर वो नियम बना दिया था, वो रीति विधि था कि जब भी कोई पाप करेगा तो पाप के लिए क्या लाया जाता था, एक मेमना लाया जाता था, या कबूतर सब अपने हैसियत के आधार पे परिवार के पीछे पीछे एक एक मेमना लेकर के लाते थे। और उस मेमना के ऊपर वो लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, बोलते थे कि मेरा सारा पाप इस मेमना के ऊपर है, और उसके बाद उस मेमना के ऊपर सारा पाप को डाल करके फिर उसको बलि करते थे, और उसके लहू से क्या करते थे, छिड़काव करते थे, और सोचते थे कि शुद्ध हो गए। ये नियम था पुराने नियम में। हर दिन हजारों करोड़ों लाखों जानवरों का बलिदान होता था पाप क्षमा के लिए, हाँ, और वही रीति विधि था। और इसी नियम, कई तरह के नियम को परमेश्वर बनाया था। वहां पर होम बलि था, 5 बलि था, होम बलि, मेल बलि, हाँ, और क्या था, हाँ, दान, कई सारे के बलि थे, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि। ठीक है, पाप के लिए, हर चीज के लिए वहां पर परमेश्वर का डिमांड था कि उनको बलिदान चढ़ाना था। ठीक है, और ये सब सिंबलाइज करते थे प्रभु यीशु मसीह को ही। ठीक है, पुराना नियम में जानवर को बलिदान किया जाता था, लेकिन समय की पूर्णता में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को खुद मनुष्य बनकर के इस संसार में आना पड़ा। आइए एक बार हम लोग देखेंगे इब्रानी की पुस्तक, उसका 10, हिब्रू 10, वहां क्या लिखा है हम सब लोग देखते। ठीक है, हिब्रू 10 इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, ठीक है, 19 में देखते हैं। ठीक है, 19 से आगे देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, क्या बोल रहा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर के और देह को शुद्ध जल से धुलवा करके परमेश्वर के समीप जाएं। पुराने नियम में जैसे मैंने कहा कैसा होता था, क्या होता था, सबसे पहले एक आंगन होता था। ठीक है, मंदिर में क्या होता था, एक आंगन होता था। आंगन में क्या होता था, बलिदान किया जाता था। ठीक है,
वहां पर बलिदान किया जाता था। फिर कौन करता था? वो याजक करता था, ठीक है, याजक वो बलिदान करता था। मनुष्य लोग अपने नाम के, अपने परिवार के हिसाब से कोई बकरी लेकर के, भेड़ लेकर के आते थे, कबूतर लेकर आते थे, उसको कौन करता था? आंगन में बलिदान किया जाता था। और उसके बाद याजक उस लहू को लेकर के कहाँ जाता था? 3 स्टेज था। आंगन होता था, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान होता था। तो वो याजक क्या करता था? वो खून को लेकर के जाता था, उनको छिड़काता था और जाके वहां पर पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और उसके बाद महापवित्र स्थान जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति होता था, वहां पर उसको देता था और पाप का बलिदान इस तरह से होता था, ठीक है। और आज यीशु मसीह जब अपने आप को बलिदान किया, गुड फ्राइडे के दिन में यीशु मसीह जब अपना लहू को बहाया, यीशु मसीह हमारे और आपके लिए वो याजक बन गया। और आज क्या है? हमको भी क्या वो अधिकार मिल गया है, ठीक है। वहां पर एक पर्दा था, यीशु मसीह जिस दिन मरा, हाँ, वो पर्दा क्या हो गया? फट गया। हम लोग देखेंगे उसको, हाँ, गुड फ्राइडे के दिन की कैसे वो पर्दा फट गया जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा। तब क्यों? क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति, पहले लोग नहीं जा सकते, तब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से आसानी से क्या कर सकते हैं? महापवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं। पहले लोग नहीं जाते थे। और इसीलिए यहां पर वो वचन बोल रहा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, अब हम लोग डायरेक्ट यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, मीडिएटर है, ठीक है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर के देह को शुद्ध जल से धो करके परमेश्वर के सम्मुख जाएं। क्या का छिड़काव करने बोल रहा है? किस चीज को? हृदय को। हाँ, यीशु का लहू हमें हृदय, हमारे पापों को क्या करता है? शुद्ध करता है। शरीर ही नहीं, लेकिन क्या बोल रहा है? हृदय को। हृदय को क्या करने बोल रहा है? हाँ, शुद्ध करने के लिए बोल रहा है। हृदय को शुद्ध करके, छिड़काव ले करके, देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। विश्वास अंगीकार को हमें दृढ़ता से थामे रहना है, ठीक है। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन के निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। क्या? ज्यों ज्यों उस दिन को, मतलब जितना हमारे दुनिया में क्लेश होगा, महामारी होगा, संकट होगा, पाप बढ़ेगा, उतना ज्यादा इकट्ठा होना जरूरी है हमको और आपको, ठीक है। जितना समस्या, जितना बीमारी, उतना ज्यादा प्रभु के करीब हमको और आपको आना है, मिलना है और एक दूसरे की संगति में बढ़ना है। क्योंकि 26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, कितना भयानक बात लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। जानबूझ करके अगर यदि हम लोग पाप करते, बहुत खतरनाक है। हम लोग को पता है कि ये पाप है, परमेश्वर बार बार हमको और आपको बोलता है कि इसको छोड़ो, लेकिन हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए हम लोग के जीवन में, मैं बोला ना, क्यों हम लोग प्रभु का वो चंगाई को नहीं महसूस करते हैं, क्यों छुटकारा को नहीं महसूस करते हैं? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने को, सच्चाई हम लोग को पता चल गया। आज और भी आप सच्चाई को जान रहे हैं यहाँ पर कि प्रभु का लहू में क्या सामर्थ है। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, जानबूझकर पाप करते रहे, खिलवाड़ करते रहे पाप के साथ जानबूझ करके, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन क्या बाकी है? हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इसीलिए हमको बहुत जरूरी है, हम लोग के पास प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग के पास पाप करने का लाइसेंस मिल गया। हाँ, कई लोग बोलते हैं अरे मेरे पास तो लाइसेंस, मतलब क्या है? पाप करेंगे, प्रभु के सामने जाएंगे, रोएंगे, गिड़ाएंगे, प्रभु तो क्षमा
कर देगा, क्षमा करेगा मेरे प्रियो, लेकिन उसका जो दंड है वो आपके जीवन में पीछा करेगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करे जिसके लिए आपको रिग्रेट करना पड़े। कितना रिग्रेट होता है जब आदमी कोई पाप करता है, जिंदगी भर आप रिग्रेट करेंगे। इसलिए बेटर है, अच्छा है कि आप एक नमूना का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, ताकि आप कभी भी पश्चाताप ना करें, कभी भी परमेश्वर का दंड आपके पीछे पीछे ना जाए। परमेश्वर के साथ हम लोग आराम से आशीषित जीवन जिए, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, भरपूरी का जीवन, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको खरीदा है, मोल लिया है। हम अपने नहीं है, ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है। प्रभु हमको आज खरीदा अपने लहू से, और आज हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें। ठीक है। और इस तरह से क्या है कि ये जो सैक्रिफाइस जो पुराने नियम में होता था, नया नियम में यीशु मसीह उस बलिदान को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब हमको और आपको बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें अपने मन को शुद्ध करके परमेश्वर के पास डायरेक्ट जाना है। ठीक है। और ये कब प्रभावशाली होगा, इसका इफेक्ट, ये लहू का जो इफेक्ट कब प्रभावशाली होगा हम लोग के जीवन में, जबकि ये लहू इतना पावरफुल है। ठीक है। मेडिसिन के बारे हम लोग जानते हैं, साबुन, चले साबुन का उदाहरण लेते। ठीक है। आप 1 महीना से नहीं नहाए थे। ठीक है। 1 महीना से नहीं नहाए हैं, अभी क्या सोचे कि नहीं चलो बहुत दिन से नहीं नहाए हैं, साबुन लेके जाते हैं। और गए दुकान से डिटॉल साबुन लेकर के, कितना पैसा लगा, खरीदा, खरीद के लेकर के आया, फिर टेबल में रख दिया घर में घुस के। उसके बाद क्या वो साफ हो गया? सोच तो रहा है मन से, कह रहे हम इतना गंदे हैं, इतना दिन से नहीं नहाए हैं, साबुन खरीद के लेके आए हैं, लेकिन रखा हुआ है टेबल में। दूसरा दिन बोला, चलो चलो बाथरूम में रखते, यहाँ क्यों रखें, क्या लेके चला गया बाथरूम के अंदर साबुन को, और वहां रख दिया सेल्फ में, और रोज देखता है। साबुन को क्या कर रहा है, देख रहा है, सोच रहा है कि अरे हम नहाए नहीं है। सोच रहा है कि अरे हम नहाए नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। साबुन को देख रहा है, केवल बोल रहा है कि अरे हम नहाए कि नहीं नहाए, क्या करें इसका, उसको पता ही नहीं चल रहा साबुन को क्या करना है। खरीद के लेके आया है मार्केट में पैसा दे करके, लेकिन उसको पता ही नहीं साबुन को कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद क्या होता है, उसको कुछ करना है, क्या करना है उसको, देखने से क्या हो जाएगा, देखने से वो साफ हो जाएगा, हाँ कि नहीं? उसको क्या करना है, लेना है, उस साबुन को लेना है, फिर उसको क्या करना है, अपने बॉडी पे लगाना, तब जाके उसका शरीर क्या हो जाएगा, साफ हो जाता है ना। सिंपल, यही चीज प्रभु का लहू। ठीक है। आप जान रहे हैं, काफी नहीं है, हमको पता है, ज्ञान है, लेकिन उसको क्या करना है, लेना है, अपने शरीर में अपने मुंह से अंगीकार करके विश्वास के साथ उसको अप्लाई करना है अपने शरीर पर, अपने आत्मा पे, अपने प्राण पर, तब जाकर के आपका हृदय शुद्ध होगा, आपका शरीर चंगाई होगा, चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या क्यों ना हो, क्योंकि यीशु का लहू क्या है, तभी जाकर के प्रभावशाली होता है जब हम और आप उसको यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, मुंह से अंगीकार करके। कैसे इस्तेमाल करना है, विश्वास के साथ। ठीक है। तो प्रभु हमको और आपको क्या करने के लिए रेडी है, चंगा करने के लिए, साफ करने के लिए रेडी है। उसका लहू हमको और आपको धो करके शुद्ध और पवित्र करता है। कुलुसी 1:21 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। क्या बोल रहा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उन्हें वह बचाए रखता है, और वह उससे क्या करता है, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और पूरा संसार दुष्ट के हाथ में है। जितने लोग प्रभु के लहू से धोए गए हैं, प्रभु पर विश्वास करके उसको ग्रहण किया अपने हृदय में, वो लोग क्या हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटा और बेटी हैं, और वो लोग प्रभु के लहू से खरीदे गए हैं, उनको कोई छू नहीं सकता। लेकिन दूसरे लोग जो आज संसार में हैं, आज वो लोग को शैतान क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। लेकिन आज हम और आप यदि सचमुच में प्रभु पर विश्वास करते हैं तो कोई हमको नाश नहीं कर सकता।
व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी। हाँ, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लहू के द्वारा सब चीज को व्यवस्था में शुद्ध किया जाता था पुराने नियम में। आज हमको और आपको भी उसी लहू को इस्तेमाल करना, ठीक है। वो लहू में सामर्थ्य है। हर चीज में आप अपने पवित्र लहू का छिड़काव करें। अपने बच्चों के जीवन में पवित्र लहू, अपने बिजनेस के ऊपर पवित्र लहू, अपने घर के ऊपर पवित्र लहू, अपने बच्चों जो भी है, आइए हर चीज में प्रभु के लहू का छिड़काव करें, क्योंकि वो लहू सामर्थी लहू है और हम और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह वो लहू को बहाया है। लेकिन वो तब कार्यकारी होगा, कब प्रभावशाली होगा, जब हम और आप उसको इस्तेमाल करेंगे। जान के चुपचाप रहेंगे, शैतान आकर के आपके घर को बर्बाद करेगा, आपके बच्चों को, आपके परिवार, आपके बिजनेस, आपका तरक्की, सब चीज को चोरी करेगा। लेकिन जब आप उसका लहू को लगाएंगे, शैतान छू नहीं सकेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। इवन अपने ऊपर भी प्रतिदिन आप प्रभु का लहू को लगाना सीखिए। हर दिन बोले, प्रभु मुझको अपने लहू से छिपाइए, प्रभु मेरे बच्चों को, मेरे फ्यूचर, जो भी चीज, आपका बिजनेस, आपका प्लान, आपका नौकरी, आपका बैंक बैलेंस, हर चीज में आप प्रभु का लहू का छिड़काव करना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रभु का लहू जब उसमें छिड़काएंगे तो कोई उसको छू नहीं सकेगा, ठीक है। और प्रभु चाहता है कि हम लोग सचमुच में उस लहू को पूरे मन से, विश्वास के साथ क्या करें, छिड़काव करें, इस्तेमाल करें। और यीशु मसीह, जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह वो मध्यस्थ है, वो मीडिएटर है। और यीशु मसीह बोला अपने बारे में मार्कुस रचित सुसमाचार 16:14-6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि परमेश्वर के पास जाना है तो हमें प्रभु के लहू से शुद्ध होना है, तब हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में जा सकते हैं, ठीक है। और क्या जरूरी था यीशु मसीह को लहू बहाने का? मनुष्य का प्राण कहाँ रहता है? हॉस्पिटल जाने सबसे पहले क्या करता है, लोग लहू ढूंढते हैं ना, कितना बोतल लहू चाहिए, हाँ क्या लहू का ग्रुप, हाँ माने आदमी का, मनुष्य का प्राण कहाँ रहता है? लहू में, ठीक है। मनुष्य का प्राण लहू में रहता, और इसीलिए यीशु मसीह को अपने शरीर का एक लहू बहाना पड़ा, ताकि हमको और आपको जीवन मिले, हम लोग जीवित हो जाएं, पाप के ऊपर विजय हो जाएं, हाँ बीमारी के ऊपर, ठीक है। परमेश्वर हमको और आपको छुड़ाया है। पाप का जो दंड मृत्यु है, पाप का जो श्राप दंड है, उससे हमको और आपको छुटकारा दिया है, और हम और आप उसके लहू से खरीदे गए हैं। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे वचन है कि हमको और आपको प्रभु कैसे लहू से खरीदा है। पहला पत्रस 1:18-19 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हम लोग का छुटकारा किसके द्वारा हुआ? हाँ, क्या बोल रहा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, मतलब हम लोग का पाप, हमारा जो गलत विचार, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता था, है ना। जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, मेरे जीवन में भी कई ऐसे पाप थे, कई ऐसे गलत बातें थे जो पीढ़ी से पीढ़ी तक चलते आ रहा था। और इसीलिए यहाँ पर वचन बोल रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हम उस पाप के ऊपर विजय कोई सोने चांदी के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन किसके द्वारा हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तब हम लोग पाप के ऊपर विजय होकर के परमेश्वर जो धार्मिकता दिया, वो धार्मिकता का वस्त्र, वो आचरण, वो स्वभाव हमारे और आपके जीवन में काम करना शुरू किया। कब? जब हम लोग प्रभु पर विश्वास किए, ठीक है। कि अभी भी आपका बुराई अभी भी है आपके जीवन में, अभी भी आपका गलत बात है, तो आपको सोचना है। यदि आपका आचरण अभी भी गलत है, अभी भी पाप में एडिक्टेड है, तो आपको सोचना है, क्योंकि आपने प्रभु के लहू के प्रति सीरियस नहीं हुए, आप अभी भी प्रभु का लहू का सामर्थ्य को नहीं पहचाने, इसीलिए आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आप प्रभु का लहू को समझ जाएंगे, वचन बोल रहा है निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। उसका सामर्थ को हमको और आपको एक्सेप्ट करना है। पहला कोरिन्थ 7:23 में लिखा है, तुम दाम लेकर के मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो, पाप के दास ना बनो,
ठीक है, क्योंकि आप दाम लेकर के प्रभु को आपको खरीदने के लिए एक एक कतरा लहू बहाना पड़ा। ठीक है, हम लोग जानते हैं पहले कैसे गुलाम होता था, कैसे गुलाम होता था, पता है लोग कैसे गुलामी में पाए जाते थे। एक बार ऐसे ही थे, एक लड़की थी, एक लड़की थी, एक महिला थी, उसको क्या कर दिया गया था, गुलामों के बाजार में बेच दिया गया था। ठीक है, और लोग क्या करते थे, बहुत खरीदा बिक्री बहुत होता था गुलामों का, क्योंकि गुलाम लोग के पास कोई राइट नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। आज हम खरीदे उसको, कल हम किसी और के पास बेच दिए, वो किसी और के पास बेच देगा, और इस तरह से बाजार लगता था। अब बाजार लगता था और वहाँ पर क्या होता था, गुलामों का बिक्री होता था। तो एक बार वैसे ही एक लड़की थी, एक महिला थी, जिसका बहुत कीमत से क्या हो रहा था, गुलाम में बाजार में उसको बेचा जा रहा था। ठीक है, बेचा जा रहा था, तो वो लड़की, वो महिला कई दिनों से मतलब परेशान थे अपने परिस्थिति को लेकर के। और जब उसको गुलाम के एक गुलाम में मतलब उसको इस्तेमाल करने के बाद, सारा काम करते थे, करने के बाद जब उसको गुलाम के बाजार में बेचा जा रहा था, तो कोई इतना ज़्यादा कीमत था कि कोई उसको खरीद नहीं सक रहे थे, बहुत ज़्यादा कीमत था, इसलिए कोई खरीद नहीं पा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति था, एक बहुत धनी व्यक्ति था, वो जब उसको देखा, उस महिला को, कि उसको कोई नहीं खरीद पा रहा है, तो वो क्या किया, वो धनी व्यक्ति क्या किया, उस महिला को जा करके बहुत मुंह मांगा, जो भी दाम बहुत ज़्यादा था, वो उस व्यक्ति को जो बेच रहा था उसको दे दिया और उसको छुड़ा लिया। मतलब वो महिला को खरीद लिया, पैसा दे करके वो महिला को खरीद लिया। और उस महिला को जब खरीद लिया बहुत ज़्यादा कीमत दे करके, और उस महिला को बोला कि आज के बाद से तुम फ्री हो। महिला को क्या बोला, आज के बाद से तुम फ्री हो, तुमको कोई गुलाम नहीं बनाएगा और मैं भी तुमको गुलाम नहीं बनाऊंगा, मैं तुमको फ्री करता हूं, तुम जाओ और अपना जिंदगी आराम से जियो। हाँ, वो महिला को बोला, उसको खरीद करके उसको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। आज के बाद से तुमको कोई गुलाम नहीं बनाएगा, तुम फ्री हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा अपना जीवन को जियो। और इस तरह से वो व्यक्ति जब जाने लगा, वो महिला उसके पीछे पीछे जाती है, वो महिला उसके पीछे पीछे जाती है और उसको बोलती है कि सर कृपया हम पर दया कीजिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझको गुलामी के बाजार से खरीदा, आप मुझको गुलामी के बाजार से इतना ज्यादा कीमत दे करके आप मुझको खरीदे, हमको कोई नहीं खरीदा, इतना ज्यादा मूल्य था, लेकिन आप इतना ज्यादा पैसा दे करके मुझको खरीदे। लेकिन यदि हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, हम आपकी गुलामी बनना चाहते हैं, यदि हम आपको छोड़ करके कहीं चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा गुलाम हमको पकड़ेगा और हमको फिर से बेचेगा और हमको फिर से बिजनेस में हमको जाना पड़ेगा। हम वो नहीं चाहते, हम फिर से गुलामी का जीवन नहीं चाहते। आप मुझको आज़ाद किए हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं जीवन भर आपका सेवा करना चाहती हूँ। यही है मेरे प्रिय गुलामी का बाजार में। हम और आप आपके गुलामी में थे, हम लोग यहाँ शैतान हमारे और आपके जीवन को इधर से उधर उथल पुथल करके रख दिया था। पाप के कारण से अशांति, समस्या, घर घर को तोड़ करके आज भी शैतान लोगों को इस तरह से बर्बाद कर रहा है। एक एक परिवार आज टूटा हुआ है, किसी के घर में आज शांति नहीं है, लोग आज गुलामी में फंस गए हैं मेरे प्रियो। और शैतान उनके जीवन को बर्बाद कर रहा है, और यीशु मसीह आज हमको और आपको अपने जीवन को बलिदान करके अपना लहू बहा करके खरीदा है। आप क्या सोचते हैं, क्या आप फिर से गुलामी के बाजार में बिकना चाहते हैं? आपके लिए मूल्य चुकाया गया है, आपको प्रभु यीशु मसीह अपना लहू दे करके खरीदा है। क्या आप उस महिला के जैसे बोलेंगे, मैं आपके पीछे चलना चाहती हूँ क्योंकि आपने अपने जीवन को बलिदान करके मुझे खरीदा है। मैं और किसी दूसरे चीज का गुलाम होना नहीं चाहती, मैं और किसी दूसरे चीज की गुलामी में पड़ना नहीं चाहती, मैं पाप के दासत्व में फिर से जाना नहीं चाहती। मुझे आपने अपने लहू दे करके खरीदा है प्रभु यीशु, मैं सिर्फ आपके पीछे चलना चाहती हूँ। क्या आप ऐसा कहेंगे मेरे प्रियो? यह है प्रभु यीशु मसीह का लहू का सामर्थ। कितना बार हम लोग बार बार प्रभु का उस समस्या, अपने समस्या को देखते हैं और प्रभु से हम लोग दूर चले जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम प्रभु के द्वारा और उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, और हमें आज किसी दूसरे के गुलाम में रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी पाप के दासत्व में रहने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस शैतान की गुलामी में पाए जाए, शैतान आपके जीवन को बर्बाद करे। वो हमेशा आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन कई बार हम और आप हैं जो बार बार पाप
करके, गलती करके फिर से अपने आप को उस गुलामी में ले जाते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। यदि आज भी आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या है, कोई ऐसा पाप है, आइए उस बंधन से अपने आप को बाहर निकाले। बोले प्रभु आपने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है, प्रभु मेरे हृदय को धो करके शुद्ध कर, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि मैं आपके बिना जी नहीं सकती प्रभु, मैं आपके बिना एक कदम नहीं चल सकती प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा कर पिता, और मुझे अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर। और तब जा करके आप देखेंगे प्रभु कैसे आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा मेरे प्रियो, कैसे आपके जीवन एक सफलता का जीवन होगा। और जब आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के सामने, कभी भी आपके जीवन में वो गिल्ट नहीं होना है, कभी भी आप दो मत में ना रहे। जब आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के सामने, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते तो हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। जब कभी आप पापों से पश्चाताप करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखें कि प्रभु का लहू आपको धो करके शुद्ध करता है। कभी भी संदेह ना करे, कभी भी डाउट को ना आने दे। ये संदेह और गिल्टी और डाउट ये शैतान की ओर से आता है। वो बार बार आपको बोलेगा हे प्रभु आपके पाप को क्षमा नहीं किया है, लेकिन जी नहीं मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का काम है हम सबके पापों को क्षमा करके हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। और इसलिए कभी भी गिल्ट को महसूस ना होने दे, लेकिन प्रभु के पास विश्वास के साथ आए और प्रभु के सामने अपने पापों को क्षमा करे, क्योंकि प्रभु चाहता है। और आज हमारे पास वो मूल्य चुका दिया है। वो मूल्य क्या है? वो मूल्य क्या था? पाप का मजदूरी मूल्य क्या था? वो दंड था, वो मृत्यु। ओह जिसको प्रभु यीशु मसीह वो मूल्य को चुका दिया है और आज हमको स्वतंत्र किया है और आज हम और आप आजाद हैं। पहला कोरिन्थ 6:19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आज हमको और आपको इस बात को जानना है कि हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं और ये मंदिर प्रभु यीशु मसीह इसमें रहना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर के मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम लोग दाम लेकर के मोल लिए गए हैं। प्रभु हम लोग को खरीदा है ताकि इस देह के द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा हो। कितने लोग रेडी हैं आज परमेश्वर के नाम का महिमा करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह आज हमारे और आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है और ये तभी संभव है मेरे प्रियो जब हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम का महिमा होगा, जब हम लोग अपने जीवन से परमेश्वर के नाम का महिमा करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम और आप उसके उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। हमें और आपको परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए बनाया है ताकि हम और आप प्रभु के लिए एक विजयी जीवन जिए और हमारे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का मेल मिलाप हो गया। आज हम लोग परमेश्वर के दुश्मन थे पाप के कारण से। परमेश्वर पवित्र था और मनुष्य पापी था, लेकिन उस गैप को यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके हमको और आपको मिला दिया, मेल मिलाप करा दिया। अब हम लोग आसानी से परमेश्वर के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं हर एक आवश्यकता को, और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर के नजदीक हम लोग को लेकर के आया। हमको और आपको पवित्रकरण किया, प्रभु का लहू हमें धो करके पवित्र किया। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता करते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसमें हम उस लहू का अपने शरीर पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अपने हृदय पर, अपने मन पर मेरे प्रियो, क्योंकि वो तैयार है आपको शुद्ध करने के लिए। और आप और हम आज जब उसके लहू से खरीदे गए हैं, उसके लहू में वो सामर्थ है, उसके लहू में चंगाई है, उसके लहू में क्षमा है और उसके लहू में जीवन है। मेरे प्रियो अपने आप को प्रभु के हाथ में दे, प्रभु से कहें ओ हम लोग को जो एक्सेस मिला है, प्रभु हम लोग को वो जो स्थान पोजीशन दिया है कि हम लोग आराम से प्रभु के पास जा सकते हैं। इसलिए हे भाइयों, अब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में
प्रवेश करने का या हो गया है मेरे प्रियो। आज प्रभु हमको और आपको डायरेक्ट एक्सेस करने का अधिकार दिया है, अपने लहू से खरीद करके, सारा मूल्य चुका करके। और आज वो लहू है जो हमें पापों से क्षमा करता है, आज वो लहू है जो हमें बीमारी से चंगा करता है, आज वो लहू है जो हमें सफलता देता है, आज वो लहू है जो हमें सुरक्षा देता है, आज वो लहू है जो शैतान के हर एक जलते हुए तीर को जला करके खत्म करता है, आज वो लहू है जो शैतान के हर एक षड्यंत्र को फेल करता है, जो हमारे परिवार के विरोध में कार्य करती है। आज वो लहू परमेश्वर ने हमको और आपको फ्री में दिया है मेरे प्रियो। ओ हालेलुया। परमेश्वर को मूल्य चुकाना पड़ा अपने जीवन को बलिदान करके, बट हमारे और आपके लिए वो फ्री है। लेकिन ये कब? जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, जब हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। और इसलिए आइए, यदि आपको लगता है कहीं पर आप असफल हैं, आपको लगता है कि शैतान आज आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को, आपके बिजनेस को, आपके कमाई को छेद वाली थैली में आपका बरकत चला जा रहा है, आज परमेश्वर चाहता है कि आप उस जगह पे प्रभु के लहू का छिड़काव करें। प्रभु के लहू का छिड़काव विश्वास के साथ करें, अधिकार के साथ करें, पवित्रता के साथ करें। कई बार हम लोग पाप करते हैं और उसके बाद प्रभु के लहू का छिड़काव करते हैं, और जब काम नहीं होता तो हम लोग सोचते हैं कहां प्रभु का लहू में सामर्थ नहीं है। जी नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का लहू में सामर्थ है। खोट है तो सिर्फ हमारे और आपके हृदय में। और यदि हम उसको परमेश्वर की इच्छा के साथ लाइन अप कर ले, पवित्रता के साथ लाइन अप कर ले, तो कभी भी हम लोग घाटे में नहीं रहेंगे, कभी भी हम लोग के जीवन में वो समस्या को नहीं देखेंगे, लेकिन हर एक समस्या के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे प्रभु के लहू के द्वारा, प्रभु के नाम के द्वारा, प्रभु के सामर्थ के द्वारा। इसलिए आइए हम लोग प्रभु के लहू और सामर्थ में बढ़ना सीखे। हर दिन विजयी जीवन, हर दिन पवित्रता का जीवन परमेश्वर आज हमको और आपको मेरे प्रियो वो सामर्थ को देना चाहता है। आने वाले दिन में दुनिया में और भी बड़ा भयानक महामारी आने वाला है, बहुत भयानक दुनिया का स्थिति होने जा रहा है। हवा में लोग कुछ ऐसा चीज मिला देंगे, जब आप सांस लेंगे लोग मरने लगेंगे। पानी में, खाना में, सब तरफ वो गंदा चीज, वो गलत चीज लोग इस्तेमाल करेंगे। आप कैसे बचेंगे? सिर्फ प्रभु के लहू में आप छिप करके बच सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर का अभिषेक में छिप करके आप बच सकते हैं। कोई दूसरा उपाय नहीं जो आपको बचाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान बहुत ही सामर्थ्य रूप से बर्बादी का कारण ढूंढ लिया है और वो सबको नाश करना चाह रहा है, एक एक घर को, एक एक व्यक्ति को। लेकिन यदि हम प्रभु के लहू को समझेंगे, उसकी सामर्थ को समझेंगे, हम और आप कभी नहीं नाश होंगे। हम लोग देखिए कोरोना काल में किस प्रकार से एक एक घर में शैतान बर्बादी को लाया, लेकिन जितने लोग प्रभु पर विश्वास किए उन्हों को प्रभु ने बचाया। आज हमको और आपको भी प्रभु के अभिषेक में बढ़ना है मेरे प्रियो, प्रभु के सामर्थ में अपने आप को छुपाना है, अभिषेक में छुपना है, लहू में छुपना है, ताकि कोई बीमारी छू ना सके, कोई अंधकार की शक्ति छू ना सके। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, अपने लिए प्रार्थना करें, बोले प्रभु मैं आज जब आपके इस लहू को समझी हूं, प्रभु आपके इस लहू का सामर्थ को समझी हूं प्रभु जी, प्रतिदिन प्रभु हमें अपने लहू में छुपा, शैतान हमें छूने ना पाए प्रभु, हमें अपने अभिषेक में छुपा प्रभु जी, क्योंकि प्रभु का लहू है जिससे शैतान डरता है और वो उसको कभी पार नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने चारों ओर प्रभु के लहू का घेराव करने की आवश्यकता है। अपने परिवार में प्रतिदिन, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, और शैतान को कभी भी अवसर मत दीजिए मेरे प्रियो। प्रभु हमको और आपको आज विजय देना चाहता है। हाय अपने लिए प्रार्थना करें, बोले प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु जी, मेरे इस क्षेत्र में प्रभु जी, इस पाप के कारण प्रभु कई बार मैं आशीष को खोई हूं प्रभु, लेकिन आज प्रभु मैं किसी और दूसरे चीज का गुलाम होना नहीं चाहती प्रभु। प्रभु मैं सिर्फ आपका गुलाम होना चाहती प्रभु जी, सिर्फ मैं आपका गुलाम होना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे खरीदा और अपना बेटा और बेटी बना और मुझे अनंत जीवन दिया है प्रभु जी। आप हमें स्वर्गराज का वारिस बनाया प्रभु जी। अपने लोग हमें भूल गए पिता, लेकिन आप हमें कभी नहीं भूले प्रभु जी। हम पाप में थे प्रभु जी, दलदल में थे प्रभु जी, लेकिन आपने हमें वहां से निकाला प्रभु जी। लेकिन कई बार प्रभु हम बार बार प्रभु जी गलती करते, क्षमा कर प्रभु जी, ताकि आपके दंड से हम लोग बचे प्रभु जी। और प्रभु प्रतिदिन एक आदर्श का जीवन जीने, हमारे जीवन से आपका नाम का महिमा होने पाए प्रभु जी। हमें स्वीकार कर प्रभु जी, हम जैसे हैं वैसे ही आपके पास आए प्रभु जी। प्रतिदिन हम पवित्रता में आगे बढ़े प्रभु जी, और आपका लहू में प्रभु जी विजय होते जाए प्रभु। जैसे दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा था प्रभु जी,
हम लोग भी एक भी लड़ाई ना हारने पाए प्रभु जी। हर आत्मिक युद्ध में प्रभु आपका लहू के नाम से विजय होने पाए प्रभु जी। हम एक एक को अपने लहू का सामट में चलने सिखाइए प्रभु जी। उस सारे हथियार से लैस होकर के प्रभु जी हर वो आत्मिक लड़ाई में प्रभु जी शैतान के तीर को भस्म कर सके प्रभु जी, शैतान के स्कीम को फेल कर सके प्रभु जी। जितने हथियार तेरे हानि के लिए उठे हैं उनमें से कोई सफल ना होने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु आप दयालु पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमें अपने लहू से खरीद करके अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए प्रभु जी। आज प्रभु जी हमें आपने अपने लहू से खरीदा है प्रभु जी और हमारे पापों को क्षमा किए प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु दया कर प्रभु जी हम प्रतिदिन आपके आत्मा में आपके आग में आपके सामर्थ में चले प्रभु और इस संसार के ऊपर पाप के ऊपर शैतान के ऊपर विजय होने पाए प्रभु जी। शैतान हमारे पैरों के नीचे है परमेश्वर पिता, क्योंकि उसको आपने आज से 2000 साल पहले कलवरी की क्रूस पर हरा दिया प्रभु। उसका कोई अधिकार नहीं हमारे ऊपर प्रभु। और आपने हमें धर्मी बनाया प्रभु जी, जो धार्मिकता का वस्त्र आप हमें दिया है प्रभु जी, हम उसको फिर से गंदा ना करें पिता परमेश्वर, लेकिन अंश अंश करके प्रभु पवित्रता से पवित्रता की ओर आपकी ओर बढ़ने पाए प्रभु। आपके ज्ञान में आपके समझ में प्रभु आपकी भरपूरी में हम आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हम एक एक के परिवार में आपके आशीष को चाहते प्रभु जी, एक एक के व्यक्ति के जीवन में आपके आशीष को चाहते परमेश्वर पिता। हालेलुया। हर एक को अपने हाथ में ले प्रभु जी और प्रत्येक के घर में प्रभु जी हम आपके पवित्र लहू का छिड़काव करते हैं परमेश्वर पिता। एक एक के घर में आपका लहू बहने पाए प्रभु जी और एक एक के घर में प्रभु जी आपका आशीष और बरकत होने पाए पिता। धन्यवाद फिर एक बार प्रभु जी हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए और हम सबको प्रभु जी अपने लहू में छुपाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और हम एक एक को अपने हाथ में लेने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं। और आपने हमारी प्रार्थना को सुना इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना को मांगते त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू।